सोचो, आज हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं राजगीर। राजगीर बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसके बारे में बिहार से बाहर शायद ही कोई जानता हो। आई बीइंग अ बिहारी माई सेल्फ हैड नो आइडिया कि एक जगह बिहार में ऐसी भी है जो ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई है। मैंने दूसरे स्टेट के लोगों को बस गया, पटना और दरभंगा के बारे में बात करते सुना है, मानो उसके अलावा बिहार में देखने लायक कुछ है ही नहीं। लेकिन आपको और हमको तो पता है ना, बिहार में तराशने लायक बहुत हीरे हैं। तो चलो हीरे को देखने। आज हम लोग की किस्मत काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि जनरल ट्रेन के डब्बों में सीट मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन उस दिन हमें सीट मिल गई और स्लीपर सीट मिलते ही मैं चला गया अपनी नींद पूरी करने, क्योंकि रात भर की एक्साइटमेंट ने मुझे सोने ही नहीं दिया था। हमारा ये सफ़र लगभग 4 से 5 घंटे का है और इतने देर में जनरल के डब्बों में बहसबाजी और लड़ाइयाँ ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? कैसे बोलता है? तुम बोलता है अपना माँ के मुंह लगा रहा हमसे तुम्हारे हो गया भैया हो गया ना एक हाथ हरे से बोली खत्म चल खुले बात अब एक जगह हो गया ठीक आज चला दिया मुंह कर हां उठ गया जागो रे देखो रे दुनिया ए देखो रे। 5 घंटे की इस सफ़र में 2 घंटे की नींद और आधे घंटे लफड़ों के मज़े लेने के बाद फाइनली मुझे मिलती है विंडो सीट और बाहर के नज़ारों को देखते देखते हम पहुंच जाते हैं राजगीर। स्टेशन से ऑटो लेने के बाद हम पहुंचते हैं अपने रूम पे और उसके बाद तो कैसा हो सब। अभी हम लोग सो के उठे और अब हम लोग जा रहे हैं जापानीज़ टेम्पल और चैन म्यूज़ियम घूमने और करीबन 2:20 हो रहे हैं। तो लेट्स सी कब तक पहुँचेंगे। जा तो पैदल ही रहे हैं, आई गेस यहाँ से 1-2 किलोमीटर की दूरी पे हो और हम लोग थोड़े टाइम तक तो पहुँच ही जाएंगे, नॉट ज़्यादा। तो ये जापानीज़ टेम्पल एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है जो विरायतन म्यूज़ियम के रास्ते में ही हमें मिलता है। इस मोनेस्ट्री के सामने ही एक स्टेले बना हुआ है। स्टेले एक पत्थर या लकड़ी का स्लैब होता है जो जनरली लंबा होता है और उस पर कुछ टेक्स्ट लिखे होते हैं। और इस स्टेले पे जापानीज़ में 2 टेक्स्ट लिखे हुए हैं। ऊपर के टेक्स्ट में लिखा था नमो म्यो रेंगे क्यों, बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण मंत्र, जिसका मतलब होता है आई डिवोट माई सेल्फ टू द मिस्टिक लॉ ऑफ द लोटस सूत्र। ये मंत्र लोटस सूत्र से लिए गया है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। इसके नीचे लिखा हुआ है कुनियान मिनरेट्सा, जिसका अर्थ होता है पीस टू द नेशन, सेफ्टी टू द पीपल। ये संदेश देश और उसके नागरिकों की सुरक्षा और भलाई की कामना करता है। खैर, काफ़ी बात हो गई जापानीज़ टेम्पल के बारे में। अब विरायतन म्यूज़ियम की बारी है, जिसमें वीर का मतलब होता है भगवान महावीर और आयतन का मतलब होता है पवित्र स्थान। यह संस्था श्री चंदना जी ने 1973 में स्थापित की थी। ये संस्था जैन धर्म के सिद्धांतों पर आधारित है। इस संस्था का फोकस शिक्षा, आत्मविकास और मानवता की सेवा पे होता है। इस म्यूज़ियम के अंदर बहुत सारे स्कल्पचर्स हैं जो जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के जीवन के बारे में बताते हैं। ये जो आप स्कल्पचर्स देख रहे हैं, ये सभी तीर्थंकरों के जीवन के बारे में हैं और उनसे रिलेटेड कहानियाँ दर्शाती हैं। वैसे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के बारे में एक प्रसिद्ध कथा है। माना जाता है एक बार उनकी तपस्या के समय उन्हें एक सांप ने काट लिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने सांप को कुछ न कर अहिंसा का मार्ग चुनना सही समझा और अहिंसा जैन धर्मों के मूल्य सिद्धांतों में से एक है। वैसे मैं गैलरी के थ्रू जा ही रहा था तो मुझे दिखता है ये। Nature is beautiful and let's no one disturb its beauty.
अगले दिन हम निकल पड़ते हैं अपनी जर्नी की आखिरी मंजिल की ओर, जो थी राजगीर का रत्नागिरी हिल्स में बना हुआ ये शांति स्तूप। ये स्ट्रक्चर पहाड़ों पे बना हुआ है, जहाँ तक जाने के लिए हमने रोपवे का इस्तेमाल किया, क्योंकि पूरे रास्ते पैदल चलने के बाद मेरे पैरों की जान जा चुकी थी, तो सीढ़ी वॉजंट इन माई ऑप्शंस। और हाँ, तुम्हारे लिए एक टिप, अगर ऊपर आओ तो इन बंदरों से सामान बचाना और इन्हें छेड़ने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। मैंने तो नहीं की। चलो अब ऊपर का नज़ारा देख लो। काफ़ी खूबसूरत है ना? विश्व शांति स्तूप, जिसे वर्ल्ड पीस पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, ये 1969 में निचिदात्सु फूजी, जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उनके द्वारा बनाया गया था। ये शांति स्तूप शांति का प्रतीक है और बौद्ध लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट भी। कहा जाता है भगवान बुद्ध ने यहाँ कई वर्ष बिताए थे। स्तूपा के चारों तरफ 4 मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जो भगवान बुद्ध के जीवन के चरणों को दर्शाती है। और वो 4 चरण हैं: बर्थ यानी जन्म, एनलाइटनमेंट यानी बोध प्राप्ति, उपदेश यानी प्रीचिंग, और डेथ